सेक्शन फॉर्मूला देख लो पहले। ये तुम्हारी एक साइज है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझ लो थोड़ा सा इसको। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। और मैंने 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया सी, 4 सेंटीमीटर पे। ये कितना हो गया? 4। ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अगर मैं दोनों का रेशियो देखूं 4 और 8 का, 4/8 कितना आ रहा है? 1/2। कितना रेशियो हो गया? 1/2, ठीक है। 1/2 रेशियो हो गया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सपोज तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं, ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, और तुम्हें बीच में पॉइंट दे दिया कहीं पे भी, P पॉइंट दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और तुम्हें रेशियो दे दिया, रेशियो है 1:2। तो तुमसे पूछेगा बताओ ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहां से तुम्हें क्या करना है, यहां रेशियो दे दिया और ये दे दिया, ये दे दिया। तुमसे पूछेगा P पॉइंट क्या होगा? ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता दिया, 4 था 8 था, बीच में पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया, सेक्शन कर दिया इसके। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x, ये है y, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये रेशियो दिया है आपको, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको m2, रेशियो को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। देखो यहां लिखो 12 21, 12 21, नीचे लिखो 12। तो ये फॉर्मूला हो गया x का, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? my अपॉन m प्लस m। इतना लिख लिया, mx mx, x लिख रहे हैं तो mx mx, y लिख रहे हैं तो my my। सिंपल फंडा, 12 21, 12 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। इसको पहले फॉर्मूला नोट करो, इसको और इजी कर देंगे। अभी जो भी कंफ्यूजन होगा अभी रिमूव हो जाएगा, अभी और इजी कर देंगे। पहले नोट करो इसको। कोई अननोन पॉइंट बीच में दिया गया है, 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको फाइंड करने के लिए इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट इफ रेशियो इज गिवन। और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टेक्निक है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो भी करेंगे। नोट डाउन जस्ट फॉर्मूला, और इसका एक शॉर्टकट भी मेथड भी है, वो सब बताएंगे सारी चीजें। देखो एक लाइन है, पॉइंट क्या है इसमें? -1,7 4, -3। देखो दो पॉइंट दिए गए हैं ए बी, और कोई बीच में पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और इसका रेशियो तुम्हें दे दिया, कितना दिया गया है? 2/3 रेशियो दे दिया, दिस इज गिवन। तो तुमसे पूछा है बताओ ये पॉइंट क्या होगा?
ये पूछा है, तो हमने माना है इसको ये पॉइंट है एक्स वाई। क्या मान लिया इसको? एक्स वाई मान लिया। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? एक्स एक्स। तो ये फाइंड करना है हमें। तो देखो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? एम एक्स प्लस अपॉन एम प्लस एम। इतना लिख लोगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताने चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 12 21 12 बन गया फॉर्मूला। अब वैल्यूज तुम्हारे सामने है। ये क्या है? m1 और ये क्या है? m2। वैल्यूज पुट करो। 2 x2, ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2। अब बताओ x2 क्या है? 4 प्लस m2 क्या है? 3, x1 क्या है? -1 अपॉन m1 प्लस m1। कितना हो जाएगा ये? 5। अब वैल्यूज फाइंड करो इसकी। कितनी हो जाएंगी? 8 माइनस 3 अपॉन 5, 1 आएगा x। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1। y कितना आएगा? माई अपॉन अब 12 21 12 21 एंड 12 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 5। ये कितना हो गया? -6 प्लस 21 अपॉन 5। कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 5। 3 आया। तो पॉइंट P क्या हो गया? 1,3। ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन है 4, -1 -2, -3। ठीक है, एक लाइन है। इसका मैंने क्या कर दिया? ट्राइसेक्शन कर दिया। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये और ये। थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, ट्राइसेक्शन हो गया। तो रेशियो क्या हो गया? 1 1 1। नहीं हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब बीच में पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 5 होगा। काट दो। कितना बचा? 1:1। अगर वैल्यूज सेम रहती हैं तो हमेशा रेशियो 1:1 होगा उसका। अगर इसको हम 2 2 2 कर दें तब भी सही है। कट के वो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो देखो हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, P पॉइंट निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, P पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग पॉइंट P, तो ये कितना हो गया? 1। और ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 + 1 2 हो जाएगा ना। सपोज ये पॉइंट है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं। ये पॉइंट हम जब फाइंड करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो कितना हो गया? 1:2। तो m1 कितना हो गया? 1। तो m2 कितना हो गया? 2। क्लियर हुई बात? अब ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x = अपॉन 12 21। फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब ये क्या पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है ना। ये क्या हो जाएगा? x2 y2। x2 is -2, x1 is 4।
तो x कितना आ गया 2। अब y कैसे निकालेंगे? y पॉइंट क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। लेट्स चेक, देखते हैं। y2 -3 प्लस m2 आ रहा है लेकिन -5/3। अब अगर हम पॉइंट P हटा दें, P तो पॉइंट आ गया ना, पॉइंट भी हमने क्या किया, हटा दिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको हम Q मान लेते हैं। तो Q पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 1। तो M1 कितना हो जाएगा? M1 क्या हो जाएगा? 2, और M2 क्या हो जाएगा? 1। mx अपॉन m प्लस m, 12, 21।